बोलना चाहती हूँ प्लीज। आराम से मैडम, आराम से। हेलो, 12 वीक तबड़ा दिमाग हो नाम क्या के जी लगाओ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जिलाधिकारी महोदय को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपको सम्मानित करने के लिए। छोड़ दीजिए। एक सेकंड, नहीं, ऐसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में। एक सेकंड, नो इट्स नॉट डन। मैं गाने के लिए मर नहीं रही हूँ, बहुत सारा मंच है मेरे पास गाने के लिए। नो इट्स नॉट डन। यहाँ के जिला प्रशासन, आपने बहुत ही गलत किया, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा। 10 साल बाद यहाँ की बेटी को इस तरह से सम्मान दिया, बहुत गलत किया। इसका न्याय थावे वाली माँ करेंगी, मैं बोल के जा रही हूँ आज। थैंक यू। एंकर से लेकर के सपोर्टिंग स्टाफ तक सब लोगों को प्रणाम। बहुत खराब सपोर्ट रहा, धन्यवाद। सीधे जूता निकालता और रूपम त्रिविक्रम के मुंह पे मारता मैं। यहाँ कलाकारों की कमी है क्या? अपने घर में अपने कलाकारों की इज्जत नहीं है और तुम दामाद की तरह किसी बॉलीवुड के कलाकार को ला करके और 1 घंटे प्रोग्राम के लिए उसको 20 लाख, 25 लाख और 40 लाख रुपए दे रहे हो। तुम्हारे बाप का पैसा है, थावे धाम है, वो कहाँ का गौरव है? बिहार का है, गोपालगंज का गौरव है, सारण कमिश्नरी का गौरव है, पूरे बिहार का गौरव है। थावे माता से करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है और तुम लोग उसको धूमिल कर रहे हो। हमारी मैत्री ठाकुर से बड़ा कोई कलाकार है क्या? 1 नंबर की चुड़ैल है वो, ठीक है। हमको नहीं लगता है कि इस तरीके की महिलाएं जो है एंकर है, इसको अच्छे मंच इसको मिलना चाहिए। अब उसको कहीं भी मंच नहीं, इसका बहिष्कार होना चाहिए। कीड़ा मिटावे खातिर का करे पड़ी? कीड़ा मिटावे खातिर पवन सिंह के लगे भेजे के पड़ी, जहाँ से पावर शुरू होला आ खत्म होला। हाँ, उनका मंच पे खाली इनका के भेजला के जरूरी बा, शुद्धिकरण हो जाए इनकर। आप देख रहे हैं द पब्लिक तक, आवाम की आवाज। नमस्कार, हम विकास और देखा तनी द पब्लिक तक। अभी हमनी बिहार के बात करनी सन और बिहारी हो हमनी, और बिहार में एगो भाषा बा भोजपुरी, और हमनी सम्मान के बात करनी सन। ये 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई, कैसे शामिल हुई? एक तरफ भोजपुरी के हमनी बढ़ावा देता इंसान और एक तरफ भोजपुरी के यही बिहार के गोपालगंज के थावे महोत्सव में वो गायिका के नु भोजपुरी गाना गावे वाली गायिका के मंच पर बेइज्जत कर दिए जाला। हालांकि हमारे साथ है अभी भोजपुरी के गायक मानी दीपक आनंद जी, यहाँ से हम जाने के चाहें और कि का कहतनी वो मुद्दा के लेके प्रियंका सिंह के जना प्रकार से बेइज्जत कल गई स्टेज पर। सबसे पहले रुआ सबन श्रोता दर्शक के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। और ई जौन मुद्दा बा, जब से ई मुद्दा ई वीडियो हमनी के देखले बनी सन, तब से दिल में जौन एगो कुंठा जागल बना, मतलब शब्द में एकरा के बयान नहीं कल जा सकत। ये इतना अपमानित घटना बा, इतना घिनौना घटना बा, ई खाली प्रियंका सिंह के शर्मिंदा नहीं करत। ई घटना पूरा बिहार के, पूरा थावे माई से अपन श्रद्धा रखे वाला तमाम लोग के अपमानित कर रहल बा। जितना अपना बिहार में महोत्सव हो रहल बा, जौन सरकार के फंड से होता, जौन सरकार के निगरानी में होता, उमे के बा कमिटी मेंबर के लोग के इतनो भर इज्जत नहीं के महोत्सव में, तो सब लोग जानते हैं, इतनो भर इज्जत नहीं के। ई महोत्सव के व्यवसाय बना देहल बा। प्रियंका सिंह चाहे बाकी कलाकार, चाहे कोनो महोत्सव होके, सरकारी महोत्सव, ओमे जान तनी प्रशासन के माध्यम से क्या कल जाला। जहाँ तक हम अपन अनुभव बताओ तनी, हम भी महेंद्र मिसिर के महोत्सव में गइल बनी, ओमे भी हम जौन अवलोकन कैनी वो अपना बारे में बताओ तनी। जिला प्रशासन के चाही कि जितना लोग नामांकित बा वो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट बा, वो लोग पहुंच जाओ, गीत गावे चाहे मत गावे, बिना गीतों गौले प्राइज वितरण हो जाओ। यहाँ से बिल बना के बिहार सरकार के भेज दिया कि हे महोत्सव में इतना खर्चा भइल बा, कलाकार के पैसा मिले ना मिले उसे कोनो मतलब नहीं है, ठीक बा, पैसा आई बंदर बांट हो जाए। देखिए वो तो एगो अलग बात बा, हम बेइज्जती के बात करता नहीं कि यहाँ स्टेज पर बेइज्जत कर दिया गए कलाकार के। रूपम त्रिविक्रम जेकर नाम एंकर, वो एंकर में इतना एटीट्यूड बा, इतना एटीट्यूड बा, 5 को लोग जानते हैं, 5 को लोग उसको पता नहीं है कि प्रियंका सिंह किस हैसियत का नाम है संगीत के फील्ड में। प्रियंका सिंह के आगे रूपम त्रिविक्रम जो है ना, इतना भी नहीं है, ठीक है। और मेरे जैसा अगर कलाकार होता मंच पे, मेरे जैसा अगर उस मंच पे कलाकार होता और जहां मान सम्मान और ठेस की बात आती, तो मैं कुछ नहीं करता, सीधे जूता निकालता और रूपम त्रिविक्रम के मुंह पे मारता। मैं उसके मुंह पे मारता। वो कैसे बात कर रही है, उसकी लहजा को देखिए आप वीडियो में। नहीं वीडियो में उसके, अच्छा कोई कलाकार ऐसे ही उसकी आत्मा से रोना नहीं आता है भाई?
जब आप उसको अंदर से तोड़ देते हो ना, तब किसी का जो है ना आंसू फूट के बाहर निकलता है। और पूरा जिला प्रशासन वहां बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या है ये? मजाक बना के रखे हो क्या तुम लोग? थावे महोत्सव को तुम लोग मजाक बना के रखे हो। थावे माता से करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है और तुम लोग उसको धूमिल कर रहे हो। जिस बेटी को उसके गृह जिला में उसको इज्जत नहीं मिल रही है, और वहाँ के लोग देख रहे हैं। इससे मतलब बड़ी और निंदनीय बात और घटना क्या हो सकती है? उस एंकर को इतनी औकात के इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो प्रियंका सिंह से बोल रही है कि ओ मैडम आराम से। ओ मैडम आराम से क्या मतलब है? तुम्हारी इतना औकात हो गई, तुम प्रियंका सिंह को उंगली दिखा करके बोल रही हो कि मैडम आराम से। क्या हो तुम? जिला प्रशासन हो, बिहार सरकार हो, क्या हो तुम? तुम 500,000 रुपया ले करके प्रोग्राम करने वाली एक एंकर हो, और जो तुम अपने आप को शो कर रही हो ना, बहुत बड़ी एंकर। तुम्हारी जैसी एंकर को एंकरिंग करना है तो चले जाओ पवन सिंह के शो में, तुम्हारा पावर वहीं से शुरू करके वहीं खत्म कर देगा। ये पूरे बिहार के लोगों का अपमान है, थावे माता से आस्था रखने वाले तमाम लोगों का ये अपमान है, और यह अपमान बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इस अपमान को बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। इस पे जिला प्रशासन, बिहार सरकार ठोस कदम उठाए, और जो व्यक्ति प्रियंका सिंह को उस खुले मंच पे पब्लिकली अपमानित किया है, वो जिला प्रशासन आकर के और वो एंकर आकर के पब्लिकली माफी मांगे। नहीं तो यह जो है, यह लड़ाई एक आंदोलन का रूप लेगा। मतलब अपने घर में अपने कलाकारों की इज्जत नहीं है, और तुम 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए देकर के तुम बॉलीवुड के कलाकार को बुला रहे हो, हिमेश रेशमिया को बुला रहे हो। हिमेश रेशमिया तुम्हारे दामाद है क्या? थावे धाम है, वो कहाँ का गौरव है? बिहार का है भाई। गोपालगंज का गौरव है, सारण कमिश्नरी का गौरव है, पूरे बिहार का गौरव है। भोजपुरी का और गौरव है। बिहारियों का पैसा किससे पूछ करके तुम हिमेश रेशमिया को भाई बुक किए थे? किससे पूछ के हिमेश रेशमिया को तुम बुक किए थे? यहाँ भी तो अच्छे अच्छे कलाकार हैं भोजपुरी। यहाँ कलाकारों की कमी है क्या? अपने घर में अपने कलाकारों की इज्जत नहीं है, और तुम दामाद की तरह किसी बॉलीवुड के कलाकार को ला करके और 1 घंटे प्रोग्राम के लिए उसको 20 लाख, 25 लाख और 40 लाख रुपए दे रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ आपको, जितनी भी सरकारी महोत्सव है बिहार में, ये सब कमाई का जरिया है। जिला प्रशासन या इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, इसको व्यवसायीकरण की तरह जो है ना यूज करते हैं। पूरी मोटी रकम कमाई जाती है। मैंने देखा महेंद्र मिश्र महोत्सव में जो कमेटी के अस्थाई मेंबर हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। उनका छोड़िए ना, उनके मतलब जो परिवार के लोग का वैल्यू नहीं है। आज उनके मैंने परिवार के लोग देखा का वैल्यू नहीं है। महेंद्र मिश्र के परिवार के में जो लोग हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। वो सारे लोग बस मुख्य दर्शक बन करके हाथ पे हाथ चढ़ा करके साइड में खड़े हैं, और जिला प्रशासन अपनी मर्जी से जो है कार्यक्रम को करा रही है। पिछले साल जो कार्यक्रम हुआ, सबका अकाउंट नंबर लिया गया, सबको हुआ कि जो भी जिसका बनता है उसका रुपया आवंटित किया जाएगा। पिछले साल तक का अभी तक पैसा नहीं आया। कहाँ जाता है पैसा भाई साहब? खैर, मैं ज्यादा पैसों के विषय पे बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी कलाकार किसी महोत्सव में जाता है तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि उसको भरपूर मान सम्मान मिले, उसके जवार का, उसके गांव का, उसके क्षेत्र का नाम रोशन हो, उसको प्रतिष्ठा मिले। सिर्फ इसके लिए जाता है, वो पैसा कमाने के लिए और पैसा के लिए नहीं जाता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि किसी भी महोत्सव का श्रेय जो है वहां के अस्थाई मेंबर को जाना चाहिए। उनके हाथों में जो है सरकार को कार्यभार देनी चाहिए। ठीक है, देखिए महोत्सव कितना धूमधाम से होता है। ये लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी करके दिखाना है, सरकार को डाटा भेजना है कि हाँ मैंने इतना खर्च किए, पैसे लेने हैं, अपने जेब में रखने हैं। देखिए ये तो बात है, लेकिन अभी जो अपमान हुआ है उस पर क्या कहेंगे? मैं तो इस अपमान का घोर निंदा करता हूं, और मैं बारंबार कहता हूं कि वो जो लेडी एंकर है उसको पब्लिकली आकर के माफी मांगनी चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि इतनी बड़ी कलाकार को, जो भोजपुरी में आज तक कोई गंदा गीत नहीं गाई है, भोजपुरी से लेकर के बॉलीवुड तक जिसका तहलका है, वैसे कलाकार को तो अपमानित कर रही हो। वहां की जिला प्रशासन क्या कर रही थी? इस बात का विरोध जिला प्रशासन क्यों नहीं की? प्रियंका सिंह को मंच से अकेले उतर के जाना पड़ा अपनी गाड़ी तक। यही आदर है अपने गृह जिले के कलाकारों का है? और Z+ की सुरक्षा में हिमेश रेशमिया को बुलाते हो। तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम्हारे बाप का पैसा है कि जिसको तुम चाहोगे उसको बुला लोगे। थावे मां से आस्था रखने वाले लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। गोपालगंज जिला प्रशासन को जो है पब्लिकली आकर के अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए, क्षमा मांग करके। और जो रूपम त्रिविक्रम है, लेडी एंकर, जो काफी अपने आप को एटीट्यूड शो करती है, उस महिला को भी, तुम एक महिला हो के महिला का सम्मान नहीं करती हो? क्या हो तुम? कितने लोग जानते हैं तुमको?
कितने लोग तुमको जानते हैं? मुझे लगता है इस विवाद के पहले तुमको कोई नहीं जानता होगा। कौन जानता है उनको? उसका एटीट्यूड देखिए। प्रियंका सिंह को बोल रही है ओ मैडम, ओ मैडम। अगर मैं कसम से बोल रहा हूँ, उस मंच पे अगर मैं होता तो उसके लिए चाहे मुझे जो यातना झेलनी पड़ती, जो मुझे सजा झेलनी पड़ती, उसका बिना परवाह किए बगैर मैं जूता निकाल कर और उस लेडी एंकर के मुंह पे मारता। तुम लेडी एंकर होकर के, लेडी का एक लेडी होकर के तुम लेडी का ये इज्जत नहीं कर सकती हो? कैसी महिला हो तुम? जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, जो बोलते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी का अपमान कर दिया जाता है गोपालगंज में एक कलाकार का, और सारे लोग मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। क्यों? दिखाइए दम यहाँ पर भोजपुरी के लिए अपने दिखाइए। हालांकि देखिए और भी एक कलाकार है हमारे साथ में, अरुण तिवारी नाम है इनका। क्या कहिएगा जिस प्रकार से प्रियंका सिंह को बेइज्जत कर मैंने दिया गया? हम जब देखे ना तो मैंने अब हम तो इतना गुस्सा हो गए हम कि हमको समझ में नहीं आता कि क्या हम उसको बोले। लेडी कहना, एक लेडीज के बारे में कुछ शब्द बोलना भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो लेडीज नहीं है, वो चुड़ैल है। वो लेडीज का गुण ही उसके अंदर नहीं है, एक नंबर की चुड़ैल है वो। ठीक है, हमको नहीं लगता है कि इस तरह की महिलाएं जो है एंकर है, इसको अच्छा मंच इसको मिलना चाहिए। अब उसको कहीं भी मंच नहीं, इसका बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है, उसको कहीं भी मंच इस तरह का मंच नहीं मिला। इतना बड़ा मंच पे इतने खत्म महिला को लाना, ये कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के प्रोग्राम को आयोजित किए थे, चयनित किए थे? हम तो उन लोगों से कहते हैं, उन लोगों का व्यवस्थापक जितनी गड़बड़ियां है सब व्यवस्थापक की गड़बड़ी है। और दीपक जी जो बोल रहे थे कि एक व्यवसाय का 100% है, एक व्यवसाय हो गया। ये सरकारी फंड है, सरकार का पैसा है, सारे लोग लूट मार कर रहे हैं, जिसको जितना बुझा रहा है लूट रहा है। सरकार का पैसा है कि हमारे टैक्स का पैसा है? हाँ हाँ, हम ही लोगों का टैक्स का पैसा है, एक आम आदमी का टैक्स का पैसा है, लेकिन गलत तरीके से उसका यूज हो रहा है। ठीक ना? बहिष्कार तो करना है, 100% बहिष्कार करना है। हम लोग बिहार में हैं, बिहारी हैं, गोपालगंज में, थावे में, और एक थावे की कलाकार को जो साला इंडिया लेवल पे नाम कर रही है लड़की प्रियंका सिंह, जो नाम की इतने बड़ा सिंगर है, इतनी बड़ी सिंगर है वो। ठीक है, आज हिंदी फिल्म में लगभग जितनी भोजपुरी का फिल्म का जो गाना आता है लगभग उसका गाना आता है, इतनी अच्छी गाती है। और उस वैसे कलाकार को जहाँ पे सम्मान मिलना चाहिए, वैसे कलाकार को वो लोग इस तरीके से उसके साथ पेश आया है, ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस पे जरूर इन लोगों को आके पब्लिकली माफी मांगना चाहिए, और एंकर को भी और वहाँ के प्रशासन को भी। देशभक्ति गीत गा रही थी मेरे वतन के लोगों, अपमान उस गीत का भी हुआ है कि वो पूरा नहीं कर पाई। आप एक बात समझ लीजिए, जिनका ध्येय, जिनका ध्यान व्यवसायीकरण पर हो, पैसा कमाने पर हो, महोत्सव का दशा क्या होने वाला है इस पे जिसका ध्यान नहीं हो, वो संगीत को और गीत को और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को क्या समझेगा? वो नहीं समझ सकता, उसके बस की बात है ही नहीं। वो तो 2-4 लोकल कलाकार को इसलिए आमंत्रित कर दिया जाता है कि कोई विरोध ना करे। बाकी जितने भी आयोजन करता है सबका फोकस रहता है किसी बड़े कलाकार को बुलाया जाए। तुम्हारे बाप का पैसा है। भोजपुरी को एक अच्छा मुकाम देने वाली कल्पना पटवारी को तुम नहीं बुला सकते थे, भरत शर्मा को नहीं बुला सकते थे, विष्णु ओझा को नहीं बुला सकते थे। हमारी मैथिली ठाकुर से बड़ा कोई कलाकार है क्या? नहीं, मैथिली ठाकुर को तुम नहीं बुला सकते थे, बिहार की बेटी है। मैं आपको एक और घटना के बारे में बता रहा हूँ। एक मेरा मित्र ने पोस्ट किया था फेसबुक पे, उसने अपनी आंखों से, ये जो एंकर, लेडी एंकर है रूपम त्रिविक्रम, वो सोनपुर महोत्सव में गई हुई थी। ये जो लड़की है ये भोजपुरी को लाइक नहीं करती है। भोजपुरी जब स्टेज पे शुरू होता है ना, भोजपुरी गीत, भाषण या बदकही, तो इसको काटने लगता है, इसको कीड़ा काटने लगता है। ये कभी भोजपुरी का समर्थन में नहीं है। कीड़ा मिटावे खातिर क्या करे पड़ी? कीड़ा मिटावे खातिर पवन सिंह के लगे भेजे के पड़ी, जहाँ से पावर शुरू होला और खत्म होला। हाँ, उनका मंच पे खाली इनका के भेजला के जरूरी बा, शुद्धिकरण हो जाए इनकर, शुद्धिकरण इनकर जरूरी बा। अभी पाला नहीं पड़ल, अभी महोत्सव घूमत रही, तो छूटा में कहियो आवसी, छूटा में ही कहियो आवसी, इनकर शुद्धिकरण हो जाए तुरंत।